जिला हेडक्वार्टर रामबन में पीडीपी की जानिब से यूथ कन्वेंशन का इनेकाद किया गया। बड़ी तादाद में नौजवान और पार्टी ओहदेदार इस प्रोग्राम में शरीक रहे। महबूबा मुफ्ती ने इस जलसे की सदारत की। उनके हमरा कई दीगर सीनियर लीडरान भी शरीक रहे। गुज़श्ता दिन कांग्रेस जिला सदर के ओहदे से मुस्ताफ़ी फारूक कटूच ने इस दौरान बाज़ाब्ता तौर से पीडीपी में शमूलियत इख्तियार की। पीडीपी के सीनियर लीडरान ने इस कन्वेंशन से खिताब किया और नौजवानों के मसाइल उजागर करते हुए कहा कि जिला रामबन समेत चिनाब वैली में बेरोजगारी की वजह से जहनी दबाव से नौजवान खुदकुशी जैसे कदम उठाने पर मजबूर हैं। मीडिया से बात करते हुए महबूबा मुफ्ती ने कहा कि हदबंदी कमीशन बीजेपी का कमीशन है, इसीलिए वो उसे नहीं मानते। बीजेपी पर सख्त तनकीद करते हुए महबूबा ने कहा कि गैर आईनी तौर से हटाए गए 370 व 35A की वापसी के लिए वो हर महाज पर लड़ेंगी। नौजवानों से बात करने के बाद बीजेपी के मौक़िफ़ पर अपने तासुरात जाहिर करते हुए उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर के नौजवानों के साथ इज्जत से बात करनी होगी, जेल में डालकर या गोली से डरा कर नहीं। कमीशन है नहीं, तो बीजेपी का कमीशन है। इसको डिलिमिटेशन कमीशन पे हमें कोई यकीन नहीं, वी रिजेक्टेड टोटली। लोग जानते हैं, मुझे भी जानते हैं कि हमने क्या खाया है। मगर अच्छा है, बीजेपी वालों को पता है हम उनको टक्कर दे रहे हैं, हम उनके सामने खड़े हो रहे हैं, उनको बता रहे हैं आपने गलत किया है 370 हटा के, और उसको आपको सूद के समेत हम वापस लेंगे और इंशाल्लाह जरूर लेंगे। इसलिए डरते हैं हम। मुसलमानों से बात करनी तो वो कैसे, वो बंदूक के जरिए करेंगे बात क्या? जिस तरह रोज रोज जो है मौतें हो रही हैं, जिस तरह रोज नौजवानों को जेलों में डाला जाता है, उनको तिहाड़ जेल और पता नहीं कौन कौन से, वो डायलॉग करने का तरीका है क्या? हम तो यही कहते हैं कि ये डायलॉग का तरीका नहीं है, ये जोर जबरदस्ती नहीं चलेगी। आपको जम्मू कश्मीर के नौजवानों को यू विल हैव टू रीच आउट टू देम और डिग्निटी के साथ और ऑनर के साथ। और पाकिस्तान इस हकीकत उसको क्या करेंगे? अटल बिहारी वाजपेयी जी भी चले गए वहाँ, मोदी जी भी चले गए, तो इसमें इनको बुरा क्यों लगता है जब हम कहते हैं? जम्मू कश्मीर में जब भी इलेक्शन होंगे तो हम इंतखाबात लड़ेंगे और बीजेपी के लिए मैदान खाली नहीं छोड़ेंगे और बीजेपी को जवाब देंगे। जम्मू कश्मीर के अवाम के साथ उन्होंने क्या किया, इन बातों का इजहार पीडीपी के जनरल सेक्रेटरी गुलाम नबी लोन हांजुरा ने किया। उन्होंने कहा कि दफा 370 के बाद जो भी कवानीन लाए गए सभी काले कवानीन हैं, जिनका मकसद यहाँ के अवाम को दबाव में रखकर जुल्म सितम करना है। हांजुरा ने यह भी कहा कि हाल ही में जो नया कानून लाया गया है, जिस किसी की भी जायदाद मिलिटेंट सरगर्मी में मुलविस होगी उस जायदाद को जब्त करके मुकदमा चलाया जाएगा। तो ये सरासर नाइंसाफ़ी है, क्योंकि मिलिटेंट ये नहीं देखता ये किसका मकान है और वो अपने आप को छुपाने के लिए कहीं भी जाते हैं। उनका मजीद कहना था कि दफ़ा 370 हमारे दिल में है और उसकी बहाली के लिए पीडीपी जद्दोजहद करती रहेगी। बडगाम में पीडीपी की जानिब से कन्वेंशन का इनेकाद किया गया। इस दौरान पीडीपी के नायब सदर अब्दुल रहमान वीरी और पार्टी के कई लीडरान मौजूद रहे। मुझे नहीं लगता कि किसी पार्टी ने ऐसी बात कही है। हाँ, ये बात ज़रूर है कि हमारी प्रेसिडेंट साहिबा ने, महबूबा जी ने ये बात कही है कि जब तक 370 वापस नहीं आएगा ज़ाती तौर पर मैं कोई इलेक्शन नहीं लड़ूंगी। पार्टी की उसने बात नहीं की और जदोजहद जारी है 370 के लिए, 370 को वापस लाने के लिए। अगर इसको 70 साल इनको लग गए इसको ख़त्म करने में, तो वापस लाने में अगर 10 साल लगेंगे, 5 साल लगेंगे, 20 साल लगेंगे, हम उसके लिए तैयार हैं, लेकिन हम जदोजहद करते रहेंगे। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी वो नहीं है कि जो इलेक्शन से भागे, नहीं भाग सकती है। और यही हर एक पॉलिटिकल पार्टी जो भी हो, ए हो, बी हो, सी हो, सबका यही होता है कि कब वो सरकार में आए, लोगों के काम करें। और इसमें आप जो यूटी की बात करते हैं या खुसूसी ये इसकी स्टेट की बात कर रहे हैं, मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि आपका मतलब ये है कि हम मैदान छोड़ देंगे बीजेपी वालों के लिए, हम बीजेपी को फ्री एक्सेस देंगे, ऐसी कोई बात नहीं होगी और ना हम उसकी इजाज़त देंगे। इलेक्शन जब भी होंगे हम इंशाल्लाह इलेक्शन में हिस्सा लेंगे और बीजेपी को ये दिखाएंगे कि आपने हमारे लोगों के साथ क्या किया है, हमारे लोगों के जज्बात के साथ क्या। मैं आपको एक बात बताऊंगा, ये जो नया कानून आया है कि जिस घर में मिलिटेंट्स हों उसको सीज़ किया जाएगा, मैं कहता हूँ कि ये ज़्यादती है, क्योंकि मिलिटेंट ये नहीं देखता है ये किसका मकान है। वो जिसको उसको अपने आपको छुपाने की ज़रूरत होती है वो किसी भी मकान में घुस सकता है और उस मकान को जलाना, उस मकान को बर्बाद करना, उस मकान को ज़ब्त करना, ये उस माल के मकान के साथ ज़्यादती है और ये कानून सही नहीं है, ये कानून गलत है।
मैं यही कहता हूं कि जितने भी ये कवानीन इन्होंने लाए दफ़ा 370 हटाने के बाद 5 अगस्त 2019 के बाद वो सारे काले कवानीन हैं और वो काले कवानीन यहाँ के लोगों पर सिर्फ जुल्म सितम करने के लिए है और दबाव की पॉलिसी करने के लिए। नेशनल कॉन्फ्रेंस के तर्जुमान इमरान नबी डार ने आम आदमी पार्टी के सरबराह अरविंद केजरीवाल के उस बयान का खैर मकदम किया जिसमें उन्होंने कश्मीर फाइल्स फिल्म को टैक्स फ्री करने के हवाले से बीजेपी को निशाना बनाया था। डार ने कहा कि फिल्म को टैक्स फ्री करने के साथ अगर आम शहरियों की ज़रूरियात ज़िंदगी को भी टैक्स फ्री किया जाता तो महंगाई और बेरोज़गारी इस तरह के उरूज पर नहीं होती। उन्होंने कहा कि अशिया ज़रूरियात, खाद, अद्वियात और तेल की कीमतों में बेतहाशा इजाफा हुआ है। नेशनल कॉन्फ्रेंस की जानिब से आज टाउन हॉल में कस्बा कुलगाम के वर्करों की मीटिंग मुनक्किद हुई। सीनियर लीडर अब्दुल मजीद लारमी, मुनीब अहमद जरगर और दीगर वर्कर इस मौके पर मौजूद थे। इन लीडरान ने पार्टी को मजबूत बनाने पर जोर दिया। गवर्नमेंट चाहे यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन हो या सेंटर पे जो गवर्नमेंट हो, कभी उन्होंने ऐसा ये नहीं बोला कि हम आम इंसानों को राहत देंगे। अभी आप देखिए इसी रात में 80 पैसे पेट्रोल पे चढ़े, पिछले 3 दिन से 80 पैसे करके 3.5 रुपए चढ़ गए जी पेट्रोल में। ऐसे ही 50 रुपए गैस में चढ़ गए, ऐसे ही डीजल में पैसे चढ़ रहे हैं। तो ये यहाँ पर चाहते थे, यहाँ पर हम चाहते थे कि गवर्नमेंट यहाँ पे इंटरवीन करे, बट देखिए आप किसानों की कैसी हालत है। किसान दर दर की ठोकरें खा रहा है। ऑर्चर्डिस्ट की बात करें, मैं खुद ऑर्चर्डिस्ट हूँ। पिछले साल जो पोटैश खाद मैं 1500 की 1 क्विंटल लेता था, इस साल वो मुझे 3500 और 4000 में मार्केट में मिल रही है। तो कैसे जो ऑर्चर्डिस्ट है वो इस टाइम पे पैसे लगा रहा है, लाखों की तादाद में अपने बागातों में पैसे डाल रहा है, लेकिन फिर वो रिटर्न उसको मिल नहीं रहा है। इन सब चीज़ों में क्यों नहीं टैक्स फ्री हो रहा है? तो मुझे पूरा यकीन है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने इससे पहले भी आम इंसान को राहत देने के लिए बहुत सारे काम किए और आगे भी इंशाल्लाह जब भी कभी मौका मिलेगा नेशनल कॉन्फ्रेंस को, वो इन सब इश्यूज को प्रेफरेंस देगी। वो इन इश्यूज को प्रेफरेंस नहीं देगी जिससे कम्युनल हेट्रेड होगी, जिससे पैशंस और ज्यादा बढ़ेंगे, जिस तरीके में ये इस मूवी की वजह से कर रहे हैं। अफसोस से कहना पड़ रहा है, इससे बावजूद अगर वो इन सब चीजों पे नजरसानी करते और इन सब चीजों को टैक्स फ्री कर देते, कितना अच्छा होता यहाँ के लोगों के लिए। और इमरान नबी डार ने मिलिटेंसी मुखालिफ ऑपरेशंस में जायदाद जब्त करने के पुलिस के बयान पर कहा कि इसमें सभी पहलू ज़ेरे गौर लाने चाहिए, क्योंकि ऐसे हालात में बंदूक बरदार किसी के भी घर में घुस सकते हैं। पुलिस भी अभी सोच रही है उनको करना क्या है। आज अभी एक नया बयान आया कि हम जी अब पहले इसमें सबूत ढूंढेंगे। तरीका तो वही है, लेकिन कल जो उन्होंने एक स्टेटमेंट आया पुलिस की तरफ से, वो बहुत ही कंफ्यूजिंग स्टेटमेंट है, क्योंकि उन्होंने सीधे बता दिया जहां पर भी कहीं पे एनकाउंटर होगा उसकी प्रॉपर्टी को जब्त किया जाएगा। अब खुदारा आप मुझे ये बताइए कि बंदूक बरदार किसी के घर के बाहर आएगा, नॉक करेगा, और वहां कोई भी हो, चाहे मैं हूं या कोई, अगर आप भी हो, आप क्या रोक पाएंगे वो बंदूक बरदारों को? आप उनको बोल सकते हैं नहीं यहां मत आइए? तो ये आप ऐसे ही कैटेगोरिकली सीधे एक स्वीपिंग स्टेटमेंट नहीं दे सकते। ये तो गवर्नमेंट को सोचना पड़ेगा कि किस तरीके से इस चीज़ को हैंडल करना है। अगर एस्टैब्लिश्ड लॉ है ऑलरेडी, उस पर इम्प्लीमेंट करे। अब अभी कोई स्टेटमेंट देख रहा था मैं न्यूज़ पे, तो मुझे उम्मीद है कि इस पे नज़रसानी होगी, बिकॉज ये जो है जो कल का स्टेटमेंट था पुलिस का, ये मिसयूज़ भी हो सकता है। तो गवर्नमेंट को इस पे नजरसानी करनी चाहिए और अपने इस खासकर पुलिस को इस ऑर्डर को मॉडिफाई करना चाहिए। किश्तवाड़ में पुलिस ने मिलिटेंटों की एक कमीन गाह तबाह कर दी है। खुसूसी इत्तला मिलने पर टिलर माड़वा में मुहासरा और तलाशी की मुहिम शुरू की गई थी। इस दौरान 11 आरआर को जंगलाती इलाके में मिलिटेंटों के ठिकाने का पता चला। यहां असलहा और गोला बारूद बड़ी मिकदार में बरामद हुआ। एक पिस्टल, उसकी 8 गोलियां, एक चीनी साख्ता ग्रेनेड, 3 UBGL ग्रेनेड, RPG के 3 राउंड, धमाकों के लिए इस्तेमाल होने वाली 3 छड़ें, एक IED रिमोट और प्रेशर कुकर मिला है। माड़वा पुलिस स्टेशन में इस सिलसिले में केस दर्ज कर लिया गया है। जम्मू कश्मीर में हॉट मिक्स प्लांट ओनर्स एसोसिएशन ने मैग्नेमाइजेशन का बड़े पैमाने पर बाइकआउट करने की धमकी दी है। आइंदा सीजन में सड़कों पर मैग्नीम न बिछाने का इस तंजीम ने ऐलान कर दिया। एसोसिएशन के चेयरमैन बशीर अहमद खान ने आज श्रीनगर में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने तमाम अदाशुदनी वाजिबात क्लियर करने का हुकूमत से मुतालबा किया। ठेकेदारों के दीगर हक बजाने मुतालबात भी मान लेने की अपील LG से की गई है। उन्होंने बताया कि जम्मू खित्ते की हॉट मिक्स एसोसिएशन भी उनके
इस फैसले के साथ है। जम्मू का आपने खुद ही सुना, श्री सीपी गुप्ता साहब हमारे चेयरमैन है, जम्मू समुदाय जम्मू प्रांत के हॉट मिक्स प्लांट ओनर्स ने डिसीजन लिया है इन कंसल्टेशन विद ऑल प्लांट ओनर्स के वहां भी काम नहीं चलेगा मैग्नेटाइजेशन का जब तक कि ये हमारी रिक्वेस्ट ऑनरेबल एलजी एड्रेस न करे, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया एड्रेस न करे। इसी तरह आज के डेट में आपके सामने मैं पूरी समुदाय के सामने एज ए प्रेसिडेंट हॉट मिक्स प्लांट ओनर्स एसोसिएशन इन प्रेजेंस ऑफ वेटरन चेयरमैन ऑफ सिविल कॉन्ट्रैक्टर्स फारूक साहब डार, गुलाम जलानी पुरजा, मैं ये ऐलान करता हूं कि फिलहाल मैग्नम एसोसिएशन, मैग्नम प्लांट ओनर्स आज के डेट से बाइकआउट करते हैं सभी डेवलपमेंटल वर्क्स का जब तक ये 5 चीजें हमारे साथ एड्रेस न की जाए। कश्मीर न्यूज में एक बार फिर आपका खैर मकदम है। कश्मीर फाइल्स फिल्म रिलीज होने के बाद से कश्मीर के मसले पर बहुत बातें होने लगी हैं। 1990 के बाद मिलिटेंसी के दौर से मुतासिर रहे कश्मीर पर सबकी तवज्जो मरकूज हो गई है। कश्मीरी माइग्रेंट पंडित खुश हैं कि पूरी दुनिया ने अब ये जान लिया है कि मिलिटेंसी फूट पड़ने के नतीजे में उन्हें मसाइब का सामना रहा। जम्मू और मुल्क के दीगर इलाकों में मुकीम पंडित अपनी हालत जार के एतराफ़ पर मुतमईन हैं, ताहम वो इस मसले पर सियासत करने के हक़ में नहीं है, बल्कि वो ये चाहते हैं कि सियासी पार्टियां पंडित बरादरी के तवील मुद्दती बाज़ाबतकारी के कामों में शामिल हों। हमारे जम्मू के करस्पॉन्डेंट समीर भट्ट की देखिए एक रिपोर्ट। उस पुराशोभ दौर में बेवा हो चुकी उषा देवी अपने बच्चों के साथ जम्मू के मज़ाफ़ात में वाक़े मुट्ठी माइग्रेंट क्वार्टर्स में रह रही है। उषा भी उन बहुत सी बदकिस्मत ख़वातीन में शामिल हैं जिनके शौहर का कत्ल कर दिया गया था। 19 जनवरी 1991 में उनके शौहर बलदेव राज गुप्ता को अगवा करने के बाद मुसल्ला मिलिटेंटों ने उन्हें कत्ल कर दिया था। बलदेव राज श्रीनगर के एक थिएटर में ऑपरेटर का काम करते थे। उनके साथ काम करने वाले ही उन्हें अपने साथ उठा ले गए थे। अपने अमले के साथ घर से जाने वाले बलदेव कभी वापस न आ सके। उन वाक़यात को याद करके उषा की आंखें नम हो गईं। जवानी में ही वो अपने शौहर को खो चुकी थी। 3 बच्चों के सर से बाप का सहारा छिन गया था और उस गम के अलावा उनकी एक बेटी माजूर थी। 32 बरसों के बाद कश्मीर फाइल्स फिल्म देखने के बाद उनकी यादें ताज़ा हो गई, क्योंकि फिल्म में उन्हीं मनाजिर की अक्कासी की गई है। 1990 में कश्मीरी हिंदुओं के कत्ल की दास्तानें दिखाई गई हैं। अपने मतलब कि आए थे वो जो स्टाफ मेंबर, उन्होंने बोला कि हमारे साथ चलना है तो हम आपको टीवी 2 ठीक करने, तो टीवी के लिए आप चलो। वो तो ऑपरेटर थे, वो काम ये भी जानते थे। मेरे पड़ोसी जो हमसाया थे, सरदार लोग थे, उन्होंने बहुत हेल्प की। उन्होंने ढूंढा, इधर उधर गए, ढूंढा, कहीं नहीं मिला। फिर दूसरे दिन सुबह कोई 7 साढ़े 7 बजे कोई आ गया संदेशा लेके कि ऐसे ऐसे सत्थू बारबरशा में उनकी डेथ बॉडी पड़ी है, तो ऐसे ऐसे आप अपनी डेथ बॉडी आके ले जाओ। जब मैंने बोला कि मेरा इधर कोई नहीं, मैंने डेथ बॉडी जम्मू लेके जानी, उन्होंने हमको नहीं दी। फिर आर्मी वालों ने खुद ही संस्कार उनका किया। इसी मुट्ठी माइग्रेंट कॉलोनी में हमारी मुलाकात मिलिटेंसी का शिकार रहने वाले एक और खानदान से हुई। अशोक पंडिता भी अपनी शरीक हयात के हमरा इस कैंप के एक फ्लैट में रह रहे हैं। अशोक पंडिता ने बताया कि उनके नौजवान गैर शादीशुदा भाई अवतार कृष्ण पंडिता का कत्ल 12 अगस्त 1990 में किया गया। बारामूला के सोपुर में बस से उतारकर अवतार कृष्ण की जान ली गई थी। ताज्जुब की बात यह है कि उसकी लाश का पता नहीं चल सका। मकतूल के अहले खाना की तवील जिद्दोजहद के बावजूद कत्ल को तस्लीम करने और FIR दर्ज करने में पुलिस ने भी 2 साल लगा दिए। 1990 में ही कुपवाड़ा के एक बनर्जी भट्ट के बेकसूर भाई का भी बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया था। सोपोर छाना खंड में उसको मिलिटेंटों ने पकड़ा है और जो उसका मतलब उसको काफ़ी बड़ी बेरहमी से मारा गया है और दरियाई जहलम में उसकी लाश छोड़ दी गई। सेंट्रल मिनिस्ट्री को ये रिप्रेजेंटेशन देकर कम से कम 1-1.5 साल के बाद FIR सोपोर पुलिस स्टेशन में दर्ज किया गया। वो मान ही नहीं रहे थे कि ऐसा वाक़ा हुई, जबकि जो मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन लिबरेशन फ्रंट का कोड नेम उसका औरंगजेब था, तो उसने ये कबूल किया था कि हमने रहामा के अवतार कृष्ण को गोली मारकर सोपोर छानखंड में हलाक किया गया। श्रीनगर नेहरू पार्क में उसकी ड्यूटी थी, तो वो आ रहा था अपने डेरे पर,
तो उसके वो बंदे जब वो घर पर पहुंचा, डेरे पर पहुंचा था, तो उसको तीसरी मंजिल से उसको नीचे गिरा दिया उसको। उसकी वजह से उसको हेड इंजरी हो गई, उसकी डेथ हो गई। उसकी वजह से मेरी माँ जो है वो दिमागी तवाज़ुन उसका भी नहीं रह गया। मुख्तलिफ सरकारी और निजी एजेंसियों से जमा किए गए आदाद शुमार के मुताबिक मिलिटेंसी फूट पड़ने के बाद 1989 और 90 के दरमियानी दिनों में 1200 से ज्यादा कश्मीरी पंडित मार दिए गए। माइग्रेंट कश्मीरी पंडित अब खुश हैं कि कश्मीर फाइल्स फिल्म ने पंडित बरादरी को दरपेश रही खौफनाक सूरत हाल पर लोगों की तवज्जो दोबारा मबजूल कराई है, लेकिन वो इस बात से नाराज हैं कि पंडित बरादरी के पूरे मसले पर जमकर सियासत की जा रही है। वो चाहते हैं कि आम लोग और सियासतदान कश्मीरी पंडितों की नस्ल कशी के पूरे वाक़े को इंसानी जाविये से देखें। हमारी एज तो खत्म हो गई, ये जनरेशन तो टोटल खत्म हो गई। इनके बारे में क्या सोचे? कुछ कंपनसेशन इनके लिए हो, ये भी बच जाए। क्या वो कोई डिसीजन लेंगे हमारे बारे में? क्या ऐसे हमें मरने के लिए छोड़ देंगे कांग्रेस गवर्नमेंट की तरह या एनसी गवर्नमेंट की तरह? जो वहाँ पर था हमारा ज़मीन जायदाद था वहाँ पर सब खत्म। कम से कम अब गवर्नमेंट को आना चाहे विदाउट एनी सियासत, जो आजकल हो रहा है भगवान के वास्ते, भगवान के वास्ते अब हमें छोड़ दीजिए, अब हमें बख्शिए, हमारा फैसला कीजिए, हमें रिहैबिलिटेट कीजिए। पिछले 32 सालों से माइग्रेशन का दर्द झेल रहे कश्मीरी पंडित कश्मीर फाइल नामी फिल्म के रिलीज़ के बाद उठे सियासी तूफान से खुश नहीं दिखाई दे रहे हैं। उनका कहना है कि उनका सियासत से कोई भी लेना देना नहीं है और सियासी पार्टियां जो इस फिल्म और कश्मीर इशू पे, खासकर कश्मीरी पंडितों पे जो सियासत कर रही है उससे उनको बाज आना चाहिए। कश्मीरी पंडित सिर्फ एक चीज़ की मांग कर रहे हैं कि जितनी भी वहाँ पे किलिंग्स हुई हैं, चाहे वो माइनॉरिटीज़ की हुई हैं या मेजॉरिटी कम्युनिटी के लोगों की हुई हैं, उसकी जुडिशियल इंक्वायरी होनी चाहिए और जो कसूरवार है, जिन्होंने बेगुनाह लोगों को मारा है, उनको सज़ा मिलनी चाहिए। और इसके साथ साथ जो कश्मीरी पंडित पिछले 32 साल से रिहैबिलिटेशन की मांग कर रहे हैं, उनको आखिर में अब रिहैबिलिटेशन पे सरकार को देखना चाहिए और इनकी रिहैबिलिटेशन जल्द से जल्द करनी चाहिए। कैमरामैन चांद के साथ में समीर भट्ट, न्यूज़ 18 जम्मू एंड कश्मीर रिकंसिलिएशन फ्रंट के सदर संदीप मावा ने आज बिट्टा कराटे का अलामती पुतला नजर आतिश किया। उन्होंने आज प्रेस एन्क्लेव श्रीनगर में फारूक अहमद डार उर्फ बिट्टा कराटे के खिलाफ खामोश धरना दिया, जिसके बाद मावा ने मीडिया से बातचीत में बताया कि बिट्टा कराटे जैसे लोगों ने कश्मीर में पंडितों और मुसलमानों के बीच दरार पैदा की। संदीप मावा ने धमकी दी है कि जम्मू कश्मीर में हुए अक़लियतों के कत्ल की मुनासिब जांच के लिए अगर कोई कमीशन न बनाया गया तो वो 19 अप्रैल से गैर मुअय्यना मुद्दत की भूख हड़ताल शुरू कर देंगे। मैंने पुतला जलाया बिट्टा कराटे का। उसकी किस्मत अच्छी है कि वो जेल में है। जिस दिन वो जेल से निकला उसको हम आग लगा देंगे यहाँ। क्यों? वो कश्मीरी, हिंदू, मुसलमान, सिख, इरेस्पेक्टिव ऑफ कास्ट वो दुश्मन है। वो ही आदमी है जिसने हमारे और आप में दरार पैदा की। जो आज कश्मीर फाइल्स देख के हिंदू वहाँ भड़क रहे हैं, दीज आर द पीपल। बिट्टा कराटे जैसे लोग हम इसमें भड़काने का काम किया है। तो उसका पुतला मैं इसलिए जलाया कि इट्स अ टोकन प्रोटेस्ट हेयर। जिस दिन वो जेल से या उसको रिहा किया जाए उसके घर में मैं उसको जला दूंगा। मैं आपको एश्योर करता हूँ। हाँ, मैंने अल्टीमेटम दिया है। मैं सरकार को रिक्वेस्ट कर, देखिए कश्मीर फाइल के बाद कश्मीर हिंदू की कहानी तो निकली, लेकिन ये बात भी सच है कि कश्मीर मुसलमानों के साथ जाती हुई है। बिल्कुल मैं आपके साथ हूँ। लाखों लोग मुसलमान मरे हैं। अब जिसने गन उठाया हम उसकी बात नहीं करेंगे, जिसने गन नहीं उठाया और बेगुनाह इसमें ही गॉट इन्वॉल्व, हम उसकी बात करेंगे। हम उनके साथ हैं एज ए कश्मीरी पंडित। मेरा आखिरी सांस तक मेरा एक एक खून का कतरा उनके साथ है। मैं आपको एश्योर करता हूँ, यहाँ बैठ के बात करता हूँ, मैं दिल्ली जाके बात नहीं करता हूँ। और मैंने सिर्फ सरकार को ये कहा, देखिए आपकी बात भी जेन्युइन है कि SIT बनाइए, फैक्ट फाइंडिंग कमेटी, CBI, सेट जो भी है स्टेट की जो इन्वेस्टिगेशन उसको खड़ा कीजिए और एकदम इसको स्टार्ट द प्रोसेस। और 19 तारीख तक मैं सरकार को अल्टीमेटम देता हूँ। 19 तारीख उनकी डेडलाइन है। 19 तारीख को नहीं माने तो 20 तारीख को हम इनडेफिनिट हंगर स्ट्राइक पे बैठूंगा, मेरे लोग बैठेंगे। और 11 तारीख जो 11वां डे होगा हमारे हंगर स्ट्राइक का, उस दिन मैं यहाँ बैठ के आत्मदाह करूंगा। और दे शुड गेट अ बिप। अगर वो हिंदुओं को बेचते हैं, दे शुड ऑल्सो डू जस्टिस विद कश्मीरीज इरेस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, कलर एंड क्रीड। डोगरा फ्रंट ने जम्मू में एक एहतजाजी मुजाहरा किया। इस एहतजाज की क़यादत फ्रंट के सदर अशोक गुप्ता ने की।
मुजाहिरीन ने 90 की दहाई में नाखुशगवार माहौल पैदा करने और कश्मीरी पंडितों का कत्ल और उनकी माइग्रेशन के जिम्मेदारों के खिलाफ जांच और कार्रवाई का मुतालबा किया। यासीन मलिक को क्यों नहीं पकड़ा पहले? और बेटा कराटे 20 बंदे मारे, उसके बाद भी कार्रवाई नहीं हुई। गंजू 4 घंटे, जज गंजू जिसने फैसला दिया वो 4 घंटे ज़मीन पर पड़ा रहा। टिकालाल टिपलू, सरला, कितने का नाम लूँ? और फिर आपने कहा आपने मिलिटेंट छोड़ दिए। फारूक अब्दुल्ला जी आपको उत्तर दीजिए, कितने मिलिटेंट छोड़े? आपके कार्यकाल के अंदर छोड़े, किसी और ने छोड़े? जिसने छोड़े देश उसको जवाब देगा। और 1500 महबूबा मुफ्ती ने छोड़े, क्यों छोड़े? इसका उत्तर भी आपको देना होगा। और जिसने ये करा है उसकी जिम्मेवारी फिक्स करके उनको अंदर करने की मुख्यमंत्री है, उसको भी करो अंदर। हौसला जब हो तो कुछ भी मुमकिन नहीं। ऐसा ही गुलमर्ग में 6 माजूर नौजवानों ने स्कीइंग की तरबियत मुकम्मल करके दिखाया। मुल्क में अपनी नौयत का पहला और अनोखा होने की वजह से उनका ये कारनामा वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में दर्ज होगा। पेश है गुलमर्ग से मुनीर हुसैन होरा की ये खास रिपोर्ट। ये नौजवान जिस दिक्कतें तो बहुत आई। मेरे को ऑलरेडी 3 बार नी डिसलोकेट हो गया था, बट मैंने ये नहीं सोचा कि अब मुझे और हो जाएगा, क्योंकि अगर मैं ये सोचने बैठ जाता तो मेरी लाइफ उधर स्टॉप हो जाती। मैंने ये सोचा कि नहीं यार, करके दिखाना है, कुछ ना कुछ तो करना है अपनी लाइफ में। तो जब मैं यहाँ आया मैंने एक माइंड सेट किया, लग जाएगी तो लगने दो, 1 बार लगेगी 2 बार लगेगी। तो मैंने अपने जोश को हाई किया और इसमें वर्ल्ड रिकॉर्ड सेट किया। अगर हम डिसेबल पर्सन हैं मगर हमें वो जज्बात है, क्योंकि हमें इंडिया के लिए कुछ करना है। तो सिकी करना कोई आसान चीज़ नहीं है सर, तो अच्छों के लिए नहीं आसान। तो हमने फिर भी ट्राई किया सर, हमने बोला कि आई विल ट्राई, हम करके दिखाएंगे और कर सकते हैं। मैं एक नॉर्मल पर्सन को भी चैलेंज करके दिखाता हूँ कि आप मेरे से रेस करो, नहीं जीत पाओगे। क्योंकि एक डिसेबल जब मैदान में उतरता है तो उसके अंदर पूरा जोश से उतरता है। हमें जहाँ भी लेके जाएंगे हम लोग पूरा जोश से उतरेंगे और मेडल लाएंगे। इन नौजवानों ने न्यूज़ 18 उर्दू को बताया कि आज में हौसला हो तो जिंदगी में सब कुछ मुमकिन है। अगर हम डिसेबल बंदे हैं, हम जब कर सकते हैं तो बाकी लोग क्यों नहीं कर सकते सर? जैसे कि हमारे कुछ भाई है जो मतलब ड्रग्स करते हैं और सुसाइड अटेम्प्ट करते हैं, उनसे मेरी यही मैसेज है कि एक दिन भी हमारी ज़िंदगी गुजार के देखो कि आपको कैसा लगता है। मेरी मैसेज कुछ उन डिसेबल लोगों के लिए भी जो रोड पे भीख मांगते हैं, क्योंकि डिसेबल लोगों के लिए बड़ी चैलेंज की कोई बात नहीं है। हम कुछ भी कर सकते हैं, कोई नामुमकिन काम नहीं है जो हम नहीं कर सकते। हाई एल्टीट्यूड वॉरफेयर स्कूल के इंस्ट्रक्टर का कहना है कि नौजवानों के जोश और सलाहियतों को देखते हुए इन्हें भी ट्रेनिंग देने में मजा आया। इसकी बूट पहनते थे तो उनको 3 दिन हमारे उस्ताद लोग लगते थे, तो धीरे धीरे क्या वो अपने बूट खुद ही पहनने लगे, इसकी पहनने लगे और धीरे धीरे इसकी के ऊपर खड़ा होने लगे। और हमने डेली उनके जो इम्प्रूवमेंट को बढ़ाते हुए आगे बढ़ाते हुए जाके लगभग हमने 300 मीटर के स्लोप को पार करने के लिए उनको अभी सक्षम एवल बना दिया। कश्मीर बहुत बड़ा है, कश्मीर में बहुत पोटेंशियल है स्पोर्ट्स के हवाले से या फिर एडवेंचर स्पोर्ट्स के हवाले से। कश्मीर इज़ द स्विट्ज़रलैंड ऑफ एशिया। इन नौजवानों को देखकर मुझे मोटिवेशन मिली। मुझे लगता है ये हज़ारों नौजवानों को मोटिवेट और इंस्पायर कर सकते हैं। उम्मीद यही की जा रही है कि जिस्मानी तौर पर माजूर ये नौजवान मुल्क का नाम रोशन करेंगे। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए गुलमर्ग से मुनीर हुसैन हुर्रा की रिपोर्ट। एलजी मनोज सिन्हा ने कहा कि जम्मू कश्मीर इंतजामिया खेलों का बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर कायम करने के लिए हर तरह के इक़दाम उठा रही है। वह जम्मू में मुनक़्क़दा तकरीब में खिलाड़ियों और खेल शायकीन के एक जलसे से खिताब कर रहे थे। नेशनल आर्चरी चैंपियनशिप में हिस्सा लेने वाले खिलाड़ियों को मनोज सिन्हा ने आज जम्मू में तहनीत पेश की। तीरंदाजी चैंपियनशिप में हिस्सा लेने वाले खिलाड़ियों को उन्होंने मुबारकबाद दी। मनोज सिन्हा ने नौजवानों पर जोर दिया कि वो मुख्तलिफ खेल मुकाबलों में हिस्सा लें। मुस्तकबिल करीब में जम्मू कश्मीर में मुख्तलिफ मकामात पर खेलों का बुनियादी ढांचा बनाने का ऐलान करते हुए मनोज सिन्हा ने कहा कि मुकर्रर मुद्दत में तमाम मंसूबे मुकम्मल कर लिए जाएंगे।
athletic track under Khelo India STV in Baramulla, athletic track Mendel Foods, synthetic volleyball center at Foods, wrestling center at Bharat Club Jammu. ये आने वाले कुछ महीनों में काम प्रारंभ होंगे और समय सीमा के भीतर पूरे कर लिए जाएंगे। श्रीनगर के आलमी शोहरत याफ्ता बाग गुललाला में आज महकमे सेहत ने स्प्रिंग फेस्टिवल मुनक्किद किया। मौसम बहार के त्योहारों के सिलसिले की एक कड़ी के तौर पर यह मेला मुनक्किद किया गया है। महकमे सेहत की तरफ से वाजवान के बशमूल रिवायती खानों और कश्मीरी बेकरी आइटम्स की यहाँ नुमाइश लगाई गई। सेक्रेटरी टूरिज्म सरमद हफीज़ ने केक काट कर इस फेस्टिवल का इफ्तिताह किया। रिवायती मौसीकी का भी नज़्म किया गया था, जिससे शुरका काफ़ी महजूज हुए। सयाहों के साथ साथ मकामी लोग भी यहाँ इस जश्न में शरीक रहे। We want to showcase the beauty of spring in Kashmir, and उसके साथ साथ we want to show the culinary heritage that we have. हमारी local teas हैं, हमारी breads हैं, इतना सारा अच्छा टेस्टी खाना है और हर एक एरिया का अपना एक significant खाना है. So we want that to be part of the experience of tourism. So अब हमारा we have a good start to the season. We have the beautiful tulip garden and we have an incredible footfall of tourists. So we are hoping for a good year ahead. मैंने जब ट्रिप बनाया था कश्मीर आने का तब नहीं पता था, एकदम से पता चला कि ये टुलिप खुल गए हैं गार्डन और थोड़े टाइम के लिए खुलते हैं, तो हमने अपना प्लान चेंज करके इसको ऐड किया है। तो लकीली आज हमें एंट्रेंस मिल गई है एंड इट्स वेरी ब्यूटीफुल। ट्यूलिप गार्डन्स बहुत खूबसूरत है यहाँ के। हम लोग दिल्ली से आए हैं और हमें बहुत बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे। इट्स वेरी कलरफुल एंड वाइब्रेंट एंड वी आर लविंग इट। स्किम्स में 26वें पोस्ट ग्रेजुएट रिसर्च प्रेजेंटेशन प्रोग्राम की तकारीब मुनक्किद की गई। इस दौरान मुख्तलिफ मौज़ूआत पर 147 तहकीकी मकाले पेश किए गए। स्किम्स के यूरोलॉजी डिपार्टमेंट ने इस इवेंट का एहतमाम कराया था। स्कॉस्ट के वाइस चांसलर प्रोफेसर नज़ीर ए गनाई इस तकरीब में मेहमान खुसूसी थे, जबकि स्किम्स के डायरेक्टर डॉक्टर परवेज़ कौल मेहमान एजाज़ी के तौर पर शरीक थे। इस कॉन्फ्रेंस में सारे जो पेपर्स प्रेजेंट किए जाते हैं उनको देखा जाता है, जांचा जाता है और फिर वही पेपर्स इंटरनेशनल जर्नल्स में पब्लिश हो जाते हैं। आज के 2 दिन की कॉन्फ्रेंस पे 147 पेपर्स प्रेजेंट किए गए और इन साइंटिस्ट्स और डॉक्टर्स ने अपने पेपर्स प्रेजेंट किए और यहाँ के जो लर्नड ऑडियंस थी और जो जजेस थे वो ने असेस किया। और इस कॉन्फ्रेंस के 2 दिन के कॉन्फ्रेंस के दौरान जो भी पेपर्स प्रेजेंट किए गए हैं उनको असेस किया जाएगा, जज किया जाएगा और जो भी वहाँ से बेस्ट पेपर्स होंगे उनको अवार्ड भी दिया जाएगा। उड़ी शहर में कश्मीर के डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन डॉक्टर तसद्दुक़ हुसैन मीर का पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन ने गर्ल्स मिडिल स्कूल उड़ी, बॉयज़ हायर सेकेंडरी स्कूल उड़ी, गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल उड़ी, हायर सेकेंडरी इस्लामाबाद उड़ी के अलावा दीगर स्कूलों का दौरा किया। उन्होंने अपने मुनफरद अंदाज से बच्चों का तनाव कम करने की कोशिश की और स्कूली बच्चों को तफरीह का मौका फराहम किया। तसद्दुक़ हुसैन मीर ने असातिज़ा पर जोर दिया कि वो स्टूडेंट्स को अच्छी तालीम देने के साथ साथ उन्हें अखलाकी अक़दार भी सिखाएं। मकामी लोगों के एक वफ्द ने डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन से मुलाकात की और अपने मसाइल उजागर किए। लोगों ने सब डिवीज़न उड़ी में अधूरी पड़ी इमारत का काम पूरा करने की उनसे गुजारिश की। बारामूला के चीफ एजुकेशन अफसर GM लोन और डिप्टी CEO बलबीर सिंह भी डायरेक्टर के हमरा मौजूद थे। मुख्तलिफ इंस्टीट्यूशन में जा रहे हैं, वहाँ देखेंगे कि बच्चों में कितना उत्साह हुआ है। 2-2.5 साल के बाद स्कूल खुल रहे हैं, जो हमारे टीचर्स हैं वो कितना एफर्ट लगा रहे हैं, किस तरह से ये लर्निंग गैप्स को कम कर रहे हैं। तो इसी सिलसिले में आए हैं। जो ग्राउंड रियलिटीज़ है उन पे कहीं इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत तो नहीं है, करेंगे। दूसरी बात ये भी थी, हमें कुछ मेरिटोरियस बच्चों को वो लैब्स यानी टैब्स देने थे ताकि उनके जो नया टेक्नोलॉजिकल दौर है वो उससे आगाह हो जाएंगे और अपनी काउंसलिंग और अपना कैरियर अकॉर्डिंगली चुन सकें। जम्मू कश्मीर पीपल्स कॉन्फ्रेंस के सीनियर नायब सदर अब्दुल गनी वकील ने आज कहा कि उनकी पार्टी नौजवान लीडरों के लिए जगह बनाएगी। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर की सियासत और फलाह बहबूद के कामों में अपना हिस्सा अदा करने के लिए हम नौजवानों को तैयार कर रहे हैं। वकील आज श्रीनगर में यूथ कन्वेंशन से खिताब कर रहे थे। इस दौरान गनी वकील ने पार्टी में शामिल होने वालों का खैर मकदम किया। द्रास के बाजार में बर्फबारी के बाद कचरे और कूड़े की जगह जगह ढेर जमा थे। 2 दिन कबल न्यूज़ 18 उर्दू ने इस मसले को उजागर करते हुए खबर चलाई थी, जिसके बाद आज इंतजामिया हरकत में आ गया।
बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने यहां अपनी मशीनें और मजदूर काम पर लगाए। इंतजामिया और आवाम की अपील पर पूरे बाजार में सफाई के काम अंजाम दिए गए। सफाई कराई और अपने जितने भी बंदे यहाँ पे लगाए विजय टीम ने, इसका भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। आने वाले वक्त में हम आर्मी से भी इस चीज़ को कंडन करेंगे और वहाँ से भी लेबर ला के हम लोग कोशिश करेंगे द्रास के मार्केट को साफ़ करने की। यहाँ धूल तो हमेशा रहता है, ज़्यादा इशू जो है हमारे यहाँ पे हेवी मोटर व्हीकल्स यहाँ पे चलती है, उससे ज़्यादा धूल वगैरह यहाँ पे उड़ता है। गेटवे ऑफ लद्दाख इसको माना जाता है और इसमें काफ़ी प्रॉब्लम है सफाई को लेकर। यहाँ पे म्यूनसिपलिटी का कोई सुविधा नहीं है, तो इस वजह से जो है यहाँ के लोग मिल के और एडमिनिस्ट्रेशन के साथ हमेशा काम करते हैं और एडमिनिस्ट्रेशन द्रास का भी शुक्रिया अदा करता है। कोविड के दौरान घरों में रहने और ऑनलाइन क्लासेस से बच्चों के जहनों पर पड़ने वाले दबाव और तनाव को समझने और उसे सामने लाने और फिर इसका हल तलाश करने के लिए मुख्तलिफ तालीमी माहिरीन ने एक पहल शुरू की। इस कड़ी के तहत ग्रोमिंग कश्मीर की टीम ने भी तकिया उतापर पटन में कायम एक निजी स्कूल से ये पहल शुरू की। उन्होंने स्कूल में जाकर इस संजीदा मामले को जानने की कोशिश की और बच्चों को जहनी दबाव और तनाव से निकालने के लिए मुख्तलिफ तरह की सरगर्मियाँ शुरू की और साथ ही बच्चों के वालिदैन से भी तबादला ख्याल किया। फ़ोन से उठा के हम डायरेक्ट इनको स्कूल में ले आए, तो बहुत ज़रूरी था इनके बारे में हमें पहले पता करें कि ये 2-2.5 साल में क्या बीता इनके साथ। हमारे पास एक इनका बायोडाटा आया कि क्या हुआ इनके साथ, किस एंगल से हमें इनसे अब एजुकेशन के बारे में काम करना। उस वजह से हम यहाँ पे आए थे। ग्रूमिंग कश्मीर की जो टीम है, थोड़ा बहुत बच्चों के साथ इंटरेक्शन हुई, कुछ एक्टिविटीज़ हुई, कुछ टीचर्स के साथ एक्टिविटीज़ हुई, कुछ पता चला बच्चों के रिलेटेड कि घर में कुछ इश्यूज़ हैं या अगर उनको कोई प्रॉब्लम हो रही है इमोशनली, वो उस सारी चीज़ों पे हमने गौर किया। एंड आई रिक्वेस्ट इवन ऑल द स्कूल्स कि इस चीज़ का इनिशिएटिव लें। कठुआ में नेशनल कॉन्फ्रेंस की जानिब से एक इजलास मुनक्किद किया गया। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर रतन लाल गुप्ता ने सहाफ़ियों से बातचीत के दौरान कहा कि जम्मू कश्मीर में अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार बनी तो तमाम कश्मीरी पंडितों को घर वापसी होगी। उन्होंने बीजेपी लीडर डॉक्टर जितेंद्र पर निशाना साधते हुए कहा कि वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के खिलाफ बेबुनियाद इल्ज़ामात लगाने से गुरेज करें। जो लोग कह रहे हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस पे इल्ज़ाम लगाने की कोशिश करें, ये बनावटी कहानियां बना के करें, इसमें कोई दम नहीं है, बेसरास्त बातें करें। बदकिस्मती यही है, कश्मीरी पंडितों को इन्होंने हमेशा वोट बैंक समझा और उनको बेचा, कभी यूपी में लेके, कभी बाकी जहाँ भी इलेक्शन होती थी वहाँ कश्मीरी पंडितों का रोना रो के वहाँ उनको बेचते थे। आज तक इन्होंने किया क्या कश्मीरी पंडितों को लिए? मैं चैलेंज करता हूँ, अगर जम्मू के अंदर हमने कैंप बनाए तो हमने बनाए, जट्टी के अंदर हमने कैंप बनाए तो हमने बनाए, हमने पुरखू के अंदर कैंप बनाए तो हमने बनाया, नगरोटे के अंदर इनके लिए कैंप बनाए तो हमने बनाए। इन्होंने क्या किया? सिर्फ ये ब्लैकमेलिंग कर रहे हैं कश्मीरी पंडितों को, हमारी बहनों को जो ऑलरेडी उजड़ के वहाँ से आए, सब कुछ वहाँ छोड़ के आए। सर, क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस कल को सत्ता में आती है तो कश्मीरी पंडितों की घर वापसी हो पाएगी? बिल्कुल हो पाएगी। हम उनके बड़े इज्जत और एहतराम के साथ उनकी घर वापसी करवाएंगे। नेशनल कॉन्फ्रेंस की हुकूमत आई तो हम वही कश्मीर जो जन्नत है हमारी, उसको जन्नत को दोबारा रिवाइव करेंगे। ज़िला पुलवामा के रोहमू इलाके के रज़ाकार नौजवानों ने बोर्ड इम्तहानात और ज़िंदगी के मुख्तलिफ शोबों में बेहतर कारकर्दगी दिखाने वाले तलबा के एजाज़ में तकरीब मुनक्किद की। तकरीब में रोहमू गांव के 10 तलबा जिन्होंने 10वीं और 12वीं जमात के इम्तहानात में बेहतर कारकर्दगी दिखाई, उनको एजाज़ से नवाजा गया। पब्लिक इंटरेस्ट बनोमुत छो गाम सोरी अमिक सठा शक्र गुजार यस तम वुनुक तान यमो कर तथ तमाम गाम मुतफिक यम असल असल काम करान सठा शुक्र गुजार यमो उन DC साहब वुनुक तान सानिस गामस मज 4 लटि यथ स्कूलस मज अस गई वारिया मसला अत हल यह महकमे तालीम की जानिब से नागसरी कलारूस कुपवाड़ा में एक तालीमी कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। कॉन्फ्रेंस में तलबा तालिबात के साथ असातिज़ा की खासी तादाद ने शिरकत की। कॉन्फ्रेंस में चीफ एजुकेशन अफसर कुपवाड़ा अब्दुल हमीद फ़ानी ने असातिज़ा पर जोर दिया कि स्कूलों में बच्चों को मयारी तालीम फराहम करें। उन्होंने कहा कि किसी भी उस्ताद की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। कॉन्फ्रेंस में बच्चों ने रंगारंग तमद्दुनी प्रोग्राम पेश किए। इस मौके पर स्कूल के हेड मास्टर अब्दुल रशीद की सबकदोशी पर उनको तहनीत पेश की गई। तरफ कंसंट्रेट करें, क्योंकि हमारे वर्दी चीफ सेक्रेटरी साहब का आदेश है कि अब ये साल जो है क्वालिटी एजुकेशन का है
और उस्ताद इकराम के लिए मैं फिर कहूँगा, वर्दी चीफ सेक्रेटरी साहब ने और सरकार ने कहा है उस्ताद इकराम या तो स्कूलों में एक मुअज़्ज़िज़ उस्ताद की तरह काम करेंगे या वो घर जाएंगे। तो ये कोई थ्रेट नहीं है, बल्कि उनको संजीदा होने की ज़रूरत है। बडगाम पुलिस की जानिब से 40 बच्चों को भारत दर्शन टूर पर भेजा गया था। आज ये बच्चे दोबारा वापस कश्मीर लौट आए। घर वापसी पर इन बच्चों ने खुशी का इजहार किया। उन्होंने कहा कि कश्मीर से बाहर जाकर वहां की सकाफत और लोगों से मिलकर और तरक्की को देखने से उन्हें हौसला मिला है। वहीं एसएसपी बडगाम ताहिर सलीम ने कहा, इन प्रोग्रामों का मकसद यही है कि नौजवानों की हौसला अफजाई की जाए और उन्हें ये बताया जाए कि हिंदुस्तान कितना तरक्की याफ्ता मुल्क है और मुल्क की बेहतरी के लिए किस तरह के इक़दाम किए गए हैं। कश्मीर से बाहर कभी नहीं गया था सर, बस यहीं श्रीनगर को घूमते हैं सर, इससे ज़्यादा कहीं नहीं जाते हैं सर। बाहर गए सर, हमें कुछ पता नहीं था बाहर के लोग कैसे हैं, कैसे उनके साथ बात करनी है सर। अब गए तो अब बहुत कुछ देखा सर। हम के बाहर निकल के क्या होता है, कैसा होता है, फिर भी हमारे साथ सर जो स्टाफ था उन्होंने हमें ये महसूस नहीं करने दिया कि हम घर से बाहर है। हमें लगता था कि हम घर वालों के साथ थे सर। हिस्टोरिकल मोनूमेंट्स कुछ एक टूर था इनका, बीच पहली बार देखा होगा तो ये समझ गए कि वर्ल्ड इज़ नॉट जस्ट डिस्ट्रिक्ट बडगाम और कश्मीर। तो आई एम श्योर कि इनका विजन बढ़ गया होगा। डीसी बांडीपुरा डॉक्टर अवैस अहमद ने आज बांडीपुरा के शिलवत संबल इलाके में वाक़ कश्मीर तिबिया कॉलेज और मुंसलिक अस्पताल में कायम किए गए ऑपरेशन थिएटर का इफ्तिताह किया। इस मौके पर डीसी बांडीपुरा ने अस्पताल में ब्लड डोनेशन कैंप और मुफ्त मेडिकल कैंप का भी इफ्तिताह किया। कश्मीर तिबिया कॉलेज और इसका जो 60 बेडेड हॉस्पिटल है, यहाँ पे आज हमने ब्लड डोनेशन कैंप का इनेकाद किया था और इसके साथ साथ फ्री मेडिकल एड कैंप भी हमने रखा हुआ था यहाँ पे, जिसमें फ्री मेडिसिन हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिए। इसके अलावा हमने फ्री डायबिटिक स्क्रीनिंग कैंप भी रखा था, जिसमें ब्लड शुगर टेस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट हो रहा था यहाँ पे। और सबसे जो बड़ी बात है वो यहाँ पे है, जो हमने थिएटर हमारे पास जो है वो आज हमने पहली बार स्टार्ट किया है, जिसमें शार्प सूत्र के जरिए पाइल्स, एनल फिशर और एनल फिस्टुला का सर्जरी। गुरेज में फौज की जानिब से एक मिनी मैराथन का इनेकाद किया गया। इस दौड़ को एसडीएम गुरेज डॉक्टर मुदस्सिर वानी ने हरी झंडी दिखाई। दौड़ में फौजी जवान, केरला के एक मारूफ मैराथनर समेत 50 के करीब नौजवानों ने शिरकत की। बीजेपी के तर्जुमान अल्ताफ ठाकुर ने आज स्पोर्ट्स ग्राउंड सिल अवंतीपुरा में क्रिकेट फाइनल मुकाबले का इफ्तिताह किया। इस मौके पर उन्होंने दोनों टीमों के दरमियान क्रिकेट किट भी तकसीम किया और खिलाड़ियों को मेडल से नवाजा। अल्ताफ ठाकुर ने बताया कि नौजवानों को खेलकूद की तरफ राग़िब करना हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है, क्योंकि खेलकूद से भाईचारे को फ़रोग़ मिलता है और नौजवान नस्ल मुनशियात से बच जाती है। देखा जा रहा है कि हर तरफ ड्रग्स का एक होड़ सी मची है। मेरी यही नौजवानों से अपील रहेगी कि अपने आप को ड्रग्स से दूर रखा जाए और उस दूर रहने के लिए खेल ही, चाहे क्रिकेट हो, चाहे फुटबॉल हो, चाहे जो भी खेल है, यही एक ऐसा सिस्टम है जिससे वो ड्रग्स से दूर रह सकते। यही मेरी अपील है। ड्रग उसको ना कहो, सपोर्ट उसको हाँ कहो, और इस सपोर्ट से हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जितने भी है एक भाईचारे के साथ, एक टीम के साथ खेलते हैं। और ये टीम जो बनती है उसमें ना कोई हिंदू होता है ना मुसलमान होता है, एक भाईचारा होता है। गुरेज के कुंजलवन इलाके में आज फौज की जानिब से वर्ल्ड स्टेज आर्टिस्ट डे मनाया गया। प्राइमरी स्कूल कुंजलवन में मुनक्किद किए गए इस प्रोग्राम में बच्चों की एक बड़ी तादाद ने शिरकत करके मुख्तलिफ शोबों में अपने हुनर का मुजाहरा किया। बच्चों में इनामात भी तकसीम किए गए। पीर पंचाल खित्ते में मुनशियात की रोकथाम के लिए स्पेशल टास्क फोर्स बनाने की मांग की जा रही है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के साबिक एमएलए जावेद अहमद राना ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए अपने मुतालबात रखे। उन्होंने इस दौरान इल्ज़ाम लगाया कि मेंढर के 6,500 लोगों के नाम पीएम आवास योजना से हटा दिए गए हैं। कश्मीर न्यूज़ में फिलहाल इतना ही। आदाब।